एवरेज स्टार्ट कर रहे हैं। रिवीजन वीडियो है, जेकेपी कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल, अग्निवीर, मतलब 10th बेस एग्जाम को फोकस में रख के। देखो एवरेज का एक ही फॉर्मूला इधर इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे मान लो हमारे पास 3 टर्म्स हैं 1 3 5, इनकी किसी ने बोला एवरेज फाइंड करो, कैसे करेंगे? सबको ऐड करेंगे, 1 3 4 4 5 9 अपॉन कितनी टर्म्स है? 3, तो ये आएगा 3 एवरेज। मगर ये डायरेक्ट भी हो जाता है जब कभी सबका गैप वो सेम, इधर कितना गैप है 2, इधर कितना गैप है 2, तो एवरेज बीच वाला ही होता है हमेशा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, इसको इधर रख करके सम इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर। अब जैसे कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आ जाता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ये 11th क्लास के मैथ में था, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। पेपर में पूछ लेगा जैसे सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो आपने n की जगह 10 की वैल्यू डालनी है और आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, वहाँ पे n की जगह 25 आ जाए बेशक, आपने इधर 25 की वैल्यू डालनी है और आंसर। ऐसे ही क्यूब, और वैसे ही ये एवरेज के फॉर्मूले हैं, वैल्यू डाल के आंसर है। अभी आपको मैं एक आधी एग्जांपल बता दूंगा कैसे वैल्यू डालनी है। सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स करना, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। n की वैल्यू क्या है? 15, 15 इंटू 15 प्लस 1 16 अपॉन 2, 2 8 द 15 इंटू 8 15 8 द। देखो अगर आपको ये करना नहीं आ रहा है, वैसे तो 120 आंसर है, पर अगर नहीं आ रहा है तो एक ट्रिक होती है, पता क्या? एक नंबर को अगर डबल कर दो, एक को हाफ कर दो, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आता। इसको डबल करेंगे 30, इसको हाफ करेंगे ये, तो ये करना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है। फर्स्ट 9 प्राइम नंबर, पहले आपको पता चलना चाहिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं। बाय डेफिनेशन जो सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, उसके बाद आता है हमारे पास 3, फिर आता है 5, फिर आता है 7, फिर आता है 11, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर आता है 13, उसके बाद 17, फिर आता है 23, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर वो कौन सा है? 23 के बाद 27, 29 है क्या? 29, ठीक है। रहा जैसे 19, ठीक है। अपॉन में कितनी टर्म्स? 9, इन सब को ऐड करेंगे तो ये आता है 100 अपॉन 9, और जिसका आता है 11 1 अपॉन 9 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब इसका करते हैं एवरेज ऑफ दिस। देखो एवरेज इक्वल टू सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, सबको ऐड करोगे, 2 + 1 3 3 3 6 14, और ये कितना आया? 3 3 6 6 जहाँ 15 अपॉन कितने टर्म्स है? 1 2 3 4 5, इसका 3 आंसर। और मैंने बोला जब कभी गैप सेम हो और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो, जैसे 2 इधर है 2 इधर है, जो बीच में रह गया वो हमेशा एवरेज होगा, ठीक है। ये देखो अब ये बोल रहा है किसी स्कूल में किसी क्लास में 25 स्टूडेंट है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया सम इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। सम इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। देखो कितने स्टूडेंट हैं क्लास में? 25, और उनकी एवरेज क्या है? 20। 25 इंटू 20 करेंगे 500। अब बोल रहा है टीचर को इंक्लूड कर देना, मतलब एक और बंदा आ जाएगा। पहले 25 बंदे, अब एक और बंदा जब ऐड हुआ ये बन जाएगा 26, और उनकी एवरेज क्या है? 21। तो इनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है? मैं मल्टीप्लाई की भी एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। देखो किसी को मल्टीप्लाई करना है, एक टर्म को इधर लिख दो, एक को इधर लिखो। 2 2 द 4, 2 6 द 12, 1 2 द 2, 1 6 द 6, ठीक है। ऐसे काटना है इसको, और ये वाली टर्म इधर 12 और 2 14, 4 इधर, एक कैरी 5 46, ये कर लो 5 46। अब देखो इन दोनों का गैप क्या है? 46, ये हमारा आंसर है टीचर की एज। अब इस पे आते हैं। देखो
बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ की एवरेज है एवरेज एज 16.4, गर्ल्स की एवरेज है 15.4 और पूरे क्लास की एवरेज है 15.8। हमें क्या करना है, बॉयज़ और गर्ल्स की एवरेज रेशो फाइंड करनी है। बड़ी वाली टर्म से छोटी को माइनस करना है। 15.8 से 15.4 माइनस करो, ये आया 0.4। इधर पे 16.4 से 15.8 माइनस करना है, ये आया हमारा 0.6। अब क्या करना है, जीरो से पॉइंट कटा, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6। हमें बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो फाइंड करनी थी। बॉयज़ और गर्ल्स की ये आंसर है 2:3। ठीक है, अगले हैं। अब ये बोल रहा है 15 स्टूडेंटों का हमने वेट किया, आया 52। अब हमने देखा हमसे गलती हो गई। 15 स्टूडेंटों का जब हमने वेट लिया, उनमें से एक का वेट एक्चुअल में 12 था, हमने गलती से ज़्यादा ले लिया। हमने गलती से 21 ले लिया, जो कि 12 से ज़्यादा है, एक्चुअल में कम आना था। अब ये पूछ रहा है करेक्ट वेट क्या आना था। माइनस क्या करेंगे, हमने गलती से ज़्यादा ले लिया ना, 21 माइनस 12 किया, अपॉन कितने बंदे हैं, 15। तो ये करो 52 माइनस, ये आएगा 9 अपॉन 15। देखो बेवकूफ़ बंदा क्या करेगा, इन दोनों का एलसीएम लेगा और फिर ज़बरदस्ती मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट करके इसको सॉल्व करेगा। समझदार बंदा क्या करेगा, वो 3 3 दा 9, 3 5 दा 15। देखो 1/5 की वैल्यू होती है 0.2, 3/5 की वैल्यू हुई हिसाब से 0.6। 52 से 0.6 माइनस करो, ये आया 51.4 आंसर है ये। अब ये करते हैं, ठीक है। 24 स्टूडेंट और टीचर की, मतलब 25 आदमी होगी। ये देखो सम इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर। कितने बंदे हैं, 24 स्टूडेंट और एक टीचर, मतलब कि 25 बंदे हैं और उनकी एवरेज क्या है, 16 साल। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने बताया कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, एक को डबल कर दो, एक को हाफ कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हाफ करोगे आएगा 8, इसको डबल करोगे आएगा 50। आप इसको ओनली कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, मगर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर सेम आता है। 5 8 दा 40, ये आया 400। आंसर नहीं है ये। अब बोल रहा है टीचर की एज को एक्सक्लूड कर दिया जाए, मतलब देखो फॉर्मूला तो सेम है ना, एवरेज इनटू नंबर। पहले 25 बंदे थे, अब एक टीचर को बाहर फेंक दिया, वो आया 24 और उनकी एवरेज एक रिड्यूस हो गई, मतलब 16 की जगह 15 बन गई। मैंने आपको कैसे कैलकुलेट करना बताया, इसको डबल कर दो, इसको हाफ कर दो, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्यों करना है ऐसा, क्योंकि आप डायरेक्टली इसको शायद ओनली सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसको हाफ किया यह है 12, इसको डबल किया यह है 30, 12 3 ये आएगा 360। अब बताओ 400 और 360 में कितने का डिफरेंस है, 40 का। 40 टीचर की एज है आंसर। बैट्समैन वाला एवरेज वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। 21वीं इनिंग में किसी बंदे ने 88 रन मारे और उससे क्या हुआ, उसकी एवरेज 2 से इंक्रीज़ हो गई। हमें फाइंड करना है कि 21 इनिंग के बाद उसकी क्या एवरेज होगी। देखो पहले आप एवरेज मान लो, हमारे पास पहले एवरेज है x, ठीक है। एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे 20 मैच होंगी, ये मैंने एवरेज मान लिया, ठीक है। अब एक मिनट पहले मैं सॉल्व करता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। कितने मैच खेल दिए हैं, देखो ये 20 मैच है ना, तो ये है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ मैचेस, और ये उनकी एवरेज है x। फिर बोल रहा है 21वें मैच में 88 रन मारे, ठीक है। अब हमने टोटल कितने मैच खेले, देखो 21 आखिरी है, ये 21, मतलब जब 21वां खेलते हैं तो एवरेज 2 से इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ये इधर जाएगा 21x प्लस 42 इक्वल टू 20x प्लस 88। ये x वाले एक साइड कर लो, 20 इस साइड जाएगा, 21 माइनस 20x, ये 42 इस साइड गया, x इक्वल टू 46। ये एवरेज है 20 मैच होंगे। ये बोल रहा है 21वें मैच के बाद क्या एवरेज होगी, वो होगी x प्लस 2, मतलब x प्लस 2 आंसर है। 46 प्लस 2 48 एवरेज होगी। अब अगले पे आते हैं 12। ये एक रिवीजन वीडियो, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं करवा सकता। देखो एवरेज ऑफ 12 रिजल्ट इज़ 36, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, सम इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर। 12 नंबरों की एवरेज है 36, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 36 और 12, 1 3 दा 3, 3 2 दा 6, 6 1 दा 6, 6 2 दा 12। ये देखो 12 है, ये 2 इधर, 1 गया कैरी इधर, शेष है 12, 1 13,
और ये आया 432 आंसर आया इसका। ये अभी आंसर नहीं है, अब ये बोल रहा है ये हमारा टोटल आया ना। अब हम पहले 6 नंबरों का है 32, 6 2 12, 1 कैरी 6 2 12 13, आखिरी 5 नंबरों का ये वही फॉर्मूला है, मतलब एवरेज इंटू नंबर, ठीक है। अगले 5 का 5 इंटू 35, 5 5 25, 2 कैरी 5 3 15 75। अब इन दो को ऐड करके देखो, 5 + 2 7, 7 3 है 10, 0 1 कैरी आएगा 307। अब देखो 432 से 307 को माइनस करो, 12 से ये आएगा 5, ये आएगा 42, तो आंसर क्या है 1:5 इज द आंसर। ठीक है, रेशो एंड प्रपोर्शन चैप्टर स्टार्ट किया, देख लो। जैसे A:B:C, क्वेश्चन में अगर दिया है A:B की रेशो है 2:3 और B:C की है 4:5। अब आपको बोला है A:B:C की फाइंड करनी है, कैसे करोगे? देखो जो खाली एरिया दिख रहा है ना, जब भी खाली प्लॉट खाली होगा साथ वाला कब्जा कर लेगा। इस 4 को इधर उतार दो, ये उतार दिया। यहाँ खाली प्लॉट खाली है, साथ वाले को इधर उतार दो, 3 उतार दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 4 2 8, 4 3 12, 5 3 15। क्या कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को काटता है? नहीं है कोई ऐसा, और ये इन तीनों की रेशो है, ये आंसर है। ऐसे कोई आपको बोले A:B:C, A:B की रेशो है 1:2, B:C की है 3:5। अब आपको बोलेगी ABC की रेशो फाइंड करनी है, क्या करोगे? ये खाली जगह है 3 को उतार दो, ये खाली जगह है 2 को उतार दो। 1 × 3 3, 2 × 3 6, 5 2 10। क्या कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को काटता है? कोई भी नहीं है, तो ये ABC की मतलब आंसर है ये। अब देखो ये अगला आया मीन प्रपोर्शन। कई बार डायरेक्ट आ जाता है, फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ, मतलब जो भी है ऑफ जैसे आएगा क्या बोलो, जैसे आएगा 4 और 2 ये मीन प्रपोर्शन। कैसे करोगे? पहली वाली को मान लो A, दूसरे को मान लो B। 4 × 8, तो ये आएगा 2√2, ठीक है। जैसे अगला आया जैसे थर्ड प्रपोर्शन का, मान लो इसी का दे दिया उन्होंने 4 और 2 का थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करो। क्या करोगे? ये A ये B²/A, मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन 4, मतलब 1 आंसर। अगर जैसे दे दिया किसी ने फोर्थ प्रपोर्शन फाइंड करो 1 2 3 का, ये A ये B ये C। फॉर्मूला क्या है? BC/A, 2 × 3/A मतलब 1, 6 आंसर होगा। अगले 2 क्वेश्चन है, 2 नंबर है हमारे पास, मान लिया A और B, उनकी रेशो है 8:5। अब बोल रहा है जो बड़ा वाला नंबर है, बड़ा कौन सा है? ये वो छोटे से 27 ज़्यादा है। अब देखो 8 - 5 किसके बराबर होता है? 3 यूनिट। और क्वेश्चन में बोल रहा है 27 के बराबर है, मतलब 3 27 के बराबर है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 27 आएगा? 3 9 था। हमें क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है। 8 5 का क्या सम होता है? 13, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9 3 27, 2 कैरी, ये 117 इसका आंसर है। अगला करते हैं, 3 नंबरों का सम है ये, और देखो A B C। पहले 2 की रेशो है 2:3, अगले 2 की रेशो है 4:5। मैंने बताया था इसको खाली है तो इधर उतार दो, ये खाली है तो इसको इधर उतार दो। इनको मल्टीप्लाई करो, 4 2 8, 4 3 12, 5 3 15, ठीक है। अब बोल रहा है कि तीनों का जो सम है ना वो 105 के बराबर है। पहले आप इन तीनों को सम करोगे, क्या आता है? इन तीनों का सम आया 35 यूनिट्स। मगर क्वेश्चन में बोल रहा है ये 35 105 के बराबर है। 35 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 105 आता है? 3 से। हमें क्या फाइंड करना है? सेकेंड नंबर, तो इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 3 36 आंसर है, ठीक है। अब बोल रहा है हमारे पास एलॉय। एलॉय क्या होता है? या दो से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल से बनता है। जिंक और सिल्वर। सिल्वर का साइन सिंबल वैसे AG होता है। ये भी JKP कांस्टेबल के पेपर में आता है, बॉर्डर बटालियन के, ठीक है। इनकी रेशो है 4:1। अब वो पूछ रहा है सिल्वर की परसेंटेज क्या है? सिल्वर कौन सा है? 1 अपॉन में क्या आता है? टोटल मतलब 4 + 1 5 × 100, 20% आंसर है, ठीक है। अगला करते हैं, 2 बंदों में पैसे डिवाइड हुए, मान लो A और B, 2:9, और इनका बोल रहा है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 21 के बराबर है।
9 में से 2 माइनस किया आया 7 यूनिट, और ये बोल रहा है 7 यूनिट 21 रुपये के बराबर है। 7 कितने था 21, 7 3 था। फाइंड क्या करना है, सम फाइंड करना है। 9 2 11, तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 33 रुपये। ठीक है, अगला करते हैं। 2 हेक्सा, देखो ये देखने में लगता है कि ये मेंसुरेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, पर सही मायनों में ये उसका है नहीं है। ठीक है, ये देखो एरिया किसका है, हेक्सागन का 25:16 ये है एरिया। हमें उसकी साइड फाइंड करनी है। देखो एरिया होता है साइड इंटू साइड स्क्वायर। यहाँ बोले यार कहीं पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ जाता है, कहीं पे पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब अगर इसको अंडर रूट करोगे तो वो साइड आ जाएगी। ये एक शॉर्टकट होता है। इसका अंडर रूट क्या आएगा 5, इसका आएगा 4। हमें यही रेशो फाइंड करनी थी साइड की, 5:4 आंसर है।